नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे रिश्ता क्या है, सवाल पूछता रहूंगा। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान से जुड़े मानहानि केस में सूरत की कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने और राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। राहुल ने कहा कि सावरकर नहीं, गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मोदी और अडानी पर सवाल पूछता रहूंगा। सांसदी छीनकर ये मुझे डरा नहीं सकते। जिसके बाद भाजपा ने राहुल पर पलटवार किया, कहा कि झूठ बोलने राहुल की फितरत है, गाली देने का अधिकार किसी को नहीं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मानहानि के केस में सूरत की एक अदालत द्वारा 2 साल सजा सुनाए जाने और संसद से सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी और मोदी जी का रिश्ता नया नहीं, पुराना है। उन्होंने कहा कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके डरा नहीं सकते। मैं सवाल पूछता रहूंगा कि मोदी अडानी का रिश्ता क्या है। ये लोग मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अडानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अडानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अडानी हो। मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। राहुल ने कहा कि मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसके हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। मेरे अगले भाषण से डरकर अयोग्य कराया गया है, लेकिन डरने वाला नहीं हूँ। मैं पूछता रहूंगा कि अडानी का मोदी जी के साथ क्या रिश्ता है। मैं एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करूंगा। आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अडानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अडानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मंत्रियों ने झूठा आरोप लगाया कि मैं विदेशी ताकतों से सहयोग ले रहा हूं। स्पीकर से पूछा तो वो मुस्कुराकर बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल मैंने एक ही पूछा था कि अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ किसी ने इन्वेस्ट किया। अडानी जी का पैसा नहीं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अडानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अडानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अडानी जी
और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल है कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। मैंने संसद में प्रूफ देकर जो मीडिया रिपोर्ट से निकाला, अडानी जी और मोदी जी के रिश्ते के बारे में बोला। रिश्ता नया नहीं, पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है। हवाई जहाज की मैंने फोटो दिखाई। नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र के साथ बड़े आराम से बैठे हुए थे। मैंने संसद में फोटो दिखाया। अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई। नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। राहुल ने कहा, मैंने संसद से अडानी के घोटाले को लेकर चिट्ठी लिखी लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नेताओं ने बोला मैंने विदेशी ताकतों की मदद ली। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई चिट्ठी लिखी पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने स्पीकर से कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आगे भी मोदी जी से पूछूंगा 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। मैं जेल में जाने से नहीं डरता। मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। राजनीति मेरे लिए कोई फैशन की बात नहीं है। मेरे लिए सच बोलना कोई नई बात नहीं है। ये मेरे जीवन की तपस्या है। चाहे मुझे अयोग्य ठहराए, मुझे मारे पीटे जेल में डालें, लेकिन मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे प्यार दिया है, इसलिए मुझे उसके लिए ये सब करना है। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी को आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं। राहुल गांधी ने गाली दी थी। राहुल गांधी की सांसदी जाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के पास वकीलों की फौज है, ये लोग ऊपरी कोर्ट क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत है।
राहुल ने एक बार फिर मामले को भटकाने की कोशिश की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला? उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था? ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ है। तो वही राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन कर रही है। यूथ कांग्रेस भी आज देश भर में अलग अलग प्रदर्शन कर सड़कों पर है। इसके अलावा कांग्रेस ने सोमवार से देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। को सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। गौरतलब है कि राहुल की संसद सदस्यता शुक्रवार को समाप्त कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी करके इसकी जानकारी दी थी। साथ ही लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया था। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नरेंद्र मोदी। और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। आपको बता दें कि संसद से सड़क तक कांग्रेस समेत उसके 18 सहयोगी दल मोदी और अडानी के मुद्दे पर जेपीसी से जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर आक्रामक है और माफी की मांग की जा रही है। लेकिन अब ये मामला राहुल की संसद से सदस्यता समाप्त होने के बाद एक पायदान और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।